घर का सारा काम काज निपटाने के बाद दोपहर के वक्त अंजू हाथों में मोबाइल लेकर पल भर के लिए सुस्ताने बैठी। यही उसकी नियमित दिनचर्या थी। जब फेसबुक खोला तो नमिता की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर ठिठक गई। अरे, ये तो मेरे बचपन की सहेली नमिता है। उसने तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद उसका होम पेज खोलकर देखने लगी और खुद से ही बोली, शादी के बाद कितनी बदल गई है नमिता। अब तो चेहरे पर निखार भी आ गया है। स्मार्ट पति और दो प्यारे टीनेजर बेटे भी हैं। उसने नमिता की फोटो को लाइक किया और मैसेंजर में उसे अपना मोबाइल नंबर भी भेज दिया। थोड़ी ही देर में नमिता का भी जवाब आ गया। वर्षों बाद बचपन की सहेली को देखकर अंजू को जहां एक और खुशी हुई, वहीं बार बार उसका ध्यान नमिता के खुशहाल परिवार की तस्वीरों की ओर जा रहा था। वैसे अंजू के जीवन में कोई कमी नहीं थी। सुधीर बैंक में कार्यरत थे और अंजू भी एक स्कूल में टीचर थी। अंजू के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब से उसने फेसबुक पर नमिता को फॉलो करना शुरू किया था, तब से वो अनमनी और उदास रहने लगी थी। रात को डिनर के बाद अंजू उदास सी बेड पर लेटी थी तो पति सुधीर ने उससे पूछ ही लिया कि क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अंजू ने अनमने ढंग से कहा और करवट बदलकर लेट गई। अगले दिन शाम की चाय के वक्त वो सुधीर को मोबाइल पर नमिता की प्रोफाइल खोलकर दिखाने लगी। ये देखो, मेरे स्कूल की सहेली नमिता की तस्वीरें। कितने खुश लग रहे हैं ये लोग फोटो पर। एक नज़र डालकर सुधीर चाय पीने लगा। एक रोज उसने नमिता को फोन मिलाया। बहुत देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर अंजू ने उससे हंसते हुए कहा, तुम्हारी मौज मस्ती भरी तस्वीरें देखकर अच्छा लगता है। उधर से नमिता ने बड़े ही धीमे स्वर में कहा, हाँ, कभी घर पर मिलने आओ तो आराम से बातें करेंगे। महीने के दूसरे शनिवार को अंजू के स्कूल की छुट्टी थी तो वो नमिता से मिलने उसके घर चली गई। बरसों बाद मिलकर दोनों सहेलियां भावुक हो गईं। कैसी चल रही है जिंदगी? जब अंजू ने नमिता से पूछा तो नमिता बोली, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हारी जिंदगी तो बहुत खुशहाल है। सोशल मीडिया पर तुम्हारी पोस्ट और फोटो देखकर पता चलता रहता है। ये सुनकर नमिता थोड़ी उदास हो गई और बोली, तस्वीरों और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। तुम मुझसे लंबे अरसे बाद मिल रही हो। इस बीच मेरे जीवन में क्या कुछ बीता तुम्हें नहीं मालूम। दरअसल हम दोनों ही तलाकशुदा हैं और पिछली शादी से मेरा एक बेटा है और मेरे पति आकाश की पूर्व पत्नी भी अपने बेटे को छोड़कर जा चुकी है। ऐसी जटिल परिस्थितियों में 2 साल पहले हमारा पुनर्विवाह हुआ। इस नए रिश्ते में एडजस्टमेंट हमारे लिए आसान नहीं है। दोनों बच्चे भी अलग अलग परिवार से आए हैं। परिवार में तनाव का माहौल बना रहता है। आकाश के साथ मेरे संबंध अभी भी सहज नहीं हैं। अपने रिश्ते की दूरियों को छिपाने की कोशिश में हम दोनों जुटे रहते हैं। अपने रिश्तेदारों को हम यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसी वजह से हम दोनों साथ घूमने जाते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं। तुम जितना समझती हो उतनी खुशनुमा और आसान नहीं है मेरी जिंदगी। कहते हुए नमिता की आंखें भर आईं। अंजू ने गले लगाकर नमिता को दिलासा दिया और भारी मन से अपने घर की ओर लौट चली।
इस बात से उसका मोह भंग हो चुका था कि हर खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। उसके लिए परिवार में प्रेम और एकता बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।